Words are not just sounds. They carry meaning. They carry consequences. जब हम कुरान में बयान की गई इन कौमों को देखते हैं तो ये सिर्फ बीते हुए वाक़यात नहीं होते, ये इंसानी रवैयों, गुरूर और अंजाम की तस्वीर होते हैं। हर कौम अपनी ताकत, अपनी तरक्की और अपनी हिफाजत पर यकीन करती रही, मगर कुरान हमें बताता है कि जब इंसान हद से आगे बढ़ता है तो कुदरत खामोश नहीं रहती। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जिसे अपनी ताकत पर नाज था, जिस्म मजबूत थे, शहर बुलंद थे और दिल में यकीन था कि हम जैसा कोई नहीं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह का अजाब कैसा होता है, सवाल ये है कि इंसान उस मोड़ तक पहुंचता कैसे है जब सच सामने होता है और फिर भी झुठला दिया जाता है, जब ताकत इबादत बन जाए और घमंड रहनुमा बन जाए, तो फिर तारीख अपना फैसला खुद लिखती है। कौमे आद कहते थे, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो। उनके लिए कुदरत सिर्फ एक चीज थी, जीतने का जरिया। उन्हें समझाया गया कि ताकत इम्तिहान होती है, मगर उन्होंने कहा ये सिर्फ कहानियां हैं। फिर एक हवा उठी जो आम हवा नहीं थी, वो हवा जो सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि घमंड भी तोड़ देती है। 7 रातें 8 दिन हवा चलती रही और ताकत बिखरते हुए पत्तों जैसी हो गई। जहां कभी जिंदगी थी वहां सिर्फ खामोशी रह गई, और ये खामोशी एक सबक बन गई। कौमे आद को कमजोरी ने नहीं गिराया, उन्हें उनकी ताकत ने गिराया, क्योंकि जब इंसान अपनी हद भूल जाए तो कुदरत उसे याद दिलाती है। अगर हम उस कौम में होते तो क्या हम मुख्तलिफ होते? क्या हम भी अपनी इमारतों, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी क़ुव्वत पर गुमान न करते? या फिर हम भी उन्हीं गलतियों को दोहराते जिनका जिक्र कुरान करता है?